जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 ही रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 ही 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दादी पर। नहीं 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 नहीं, मैं भी बचपन में था, मेरे भी कभी दांत टूटते थे तो मैं भी तकिए के नीचे रखता था। और बड़े बुजुर्गों को तो मेरे को कभी कहा नहीं था, लेकिन मेरे मोहल्ले में थे कुछ चंट बंचे जो कहते थे कि अमन अमन, अगर तू अपना दांत तकिए के नीचे रख कर सोएगा ना तो एक दांत पर आएगी टूथ फेरी और तुमको सोने के सिक्के दे के जाएगी। जितना बड़ा दांत होगा उतने बड़े सिक्के होंगे। तो जैसे जब भी मेरा कोई दांत टूटा मैं तकिए के नीचे रख देता हूँ, अगले दिन फिर से दांत ही मिलता है मेरे को। तो मेरे को लगा मेरे दांत में कोई कमी होगी, दांत में कैविटी होगी, मेरे दांतों में नमक नहीं होगा। तो मैं दोस्त का जैसे दांत टूटा उसको ला के रख देता हूँ, उसके में भी नहीं मिलती है। पता नहीं क्या हो रहा था मेरे को। वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में। मैंने भी सुना है बचपन में कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। तो पता है, जैसे मैं अपने घर पे जा रहा था तो मेरे को लगा चुड़ैल के कोई उल्टे पैर कैसे रखता है। और वो साले मोहल्ले के गांडू बच्चे थे जो आधा वाला पीछे वाला पैर पहले रखते हैं और आगे वाला पंजा आगे रखते थे। ऐसे किसी को लगता होगा किसी को ये कौन आ रहा है, ये कौन जा रहा है। तो भैंस से मैंने उनको एक दिन देख लिया था चंट बंचों को, और साड़ों के मारे धै धा आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। जैसे अभी तो मैं खेत के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे मेरे नाना थे, मैं हमेशा ननिहाल में रहा हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे राजस्थान से हूँ तो हम लोग यहाँ पे ढाणी लेकर रखते हैं खेतों के अंदर। जैसे फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है ना तो वैसे ढाणी लेकर रखते हैं यहाँ पे। हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे, फिर यहाँ पे आगे जब यहाँ पे आने के बाद में छुट्टियों में आया था मैं मेरे नाना के घर पे। तो नाना ने मेरे को तरबूज खेले थे, हम लोग यहाँ पे मतील्डी बोलते हैं उसको। मेरे नाना ने ये बड़ी बड़ी मतील्डी मेरे को खुआ दी थी। और खाने के बाद में पता है मतील्डी तरबूज के अंदर ज़्यादातर पानी ही होता है, गिरी गिरी तो कम होती है। खाने के बाद में मेरे को बाथरूम मुतता रहा रात को 7-8 बार मुता। मेरी मम्मी मेरी पैंट बदलती रही, मैं मुतता रहा, फिर मुता, फिर पैंट बदली, फिर मुता, फिर पैंट बदली। ऐसा ऐसा करता जैसे सुबह हुई भाई साहब मैं खड़ा हुआ तो नंगा दिखा। मैं नंगा मैंने मम्मी से पूछा कि मेरे पैंट कौन ले गया। पैंट देता हूँ तो झोपड़ी के ऊपर टंगी हुई मिलती 6-7 पैंटे। तो पूछा क्या हुआ, तो मेरे नाना कह रहे पूरी रात मूत रहा था तुम। स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी